नमस्कार मित्रों, मैं रिकी मास्टर मनीष शर्मा। आज हम बात करेंगे जो लोग साधारण पाठ पूजा व्रत उपवास नियम बहुत सारे करते हैं, उसमें भी बहुत बार क्योंकि सूक्ष्म रूप से उनको दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, उससे कई बार तामसिक ऊर्जाएं तामसिक शक्तियां अट्रैक्ट हो जाती हैं जो उनके साथ जुड़ जाती हैं। ये नुकसान कुछ नहीं करती, हेल्प बहुत करती हैं, लेकिन जो नुकसान करती हैं वो बहुत लंबे लेवल पे करती हैं, बहुत दूर तक करती हैं और इंसान को दोबारा मोक्ष की जगह 84 के चक्कर में डाल देती हैं। अर्थात इंसान दोबारा जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। हेल्प बहुत करती हैं। ये तामसिक शक्तियां क्या होती हैं, कैसी होती हैं और किन गलतियों के कारण अट्रैक्ट होके आपके पास आ जाती हैं। जो लोग भजन पाठ पूजा साधन करते हैं उसके बावजूद उनके साथ ऐसा हो जाता है, कुछ गलतियां कर देते हैं। वो कौन कौन सी गलतियां हैं, कैसे उन गलतियों से बचेंगे। जो लोग घर में रह के मंत्र जाप पाठ पूजा हवन उपवास कुछ भी आप ध्यान करते हैं, उससे ये शक्तियां अट्रैक्ट हो जाती हैं। क्योंकि जब हम कुछ भी ऐसा करते हैं तो उससे ब्रह्म ऊर्जा ब्रह्म तेज पैदा होता है, जो आंखों से नहीं दिखता लेकिन शरीर में होता है। शरीर के आभा मंडल में आ जाता है, चेहरे में आ जाता है, आपके हाव भाव में आ जाता है, आपकी विचार तरंगों में आ जाता है। तो वो ही ब्रह्म तेज इन शक्तियों को अपनी तरफ खींच लेता है और आपके साथ जुड़ जाती हैं और ये जाने अनजाने आपके लिए सिद्धि की तरह काम करती हैं। आपके कोई काम आपने करना है, रुका हुआ है, फंसा हुआ है, कुछ भी है, उसको ये पूरी तरह से सफल कर देती हैं। तो इनका नुकसान क्या है, ये तो फायदा ही फायदा हुआ, आपके काम कर देती हैं। बहुत सारे जो आप सोचते हैं चाहते हैं वो पूरा होने लगता है। तो इसका नुकसान ये होता है कि ये संसार में हर तरह से आपको हेल्प कर देंगी। काम रुके हुए, सेहत अच्छी, रिलेशनशिप, घर में सुख शांति भी बढ़ा देंगी। लेकिन क्योंकि ये तामसिक होती हैं तो इनका जो भोजन होता है वो तमसी होता है। तो धीरे धीरे आपकी बुद्धि को सात्विक ना करके ये तामसिक करने लगेंगी। आप अच्छी तरफ चलने की बजाय परमात्मा की तरफ चलेंगे, लेकिन अशुद्धि आप में आने लगेगी, बढ़ने लगेगी। यानी कि जो जो कुछ गलत है वो आप करने लगेंगे। कोई जीव की बलि देना, पहले आप सोचते भी नहीं थे, धीरे धीरे ये आपकी वाइब्रेशन को चेंज करेंगी और आपको उस तरफ खींचेंगी कि आप ऐसे काम करने के बारे में सोचने लगोगे। पहले सोचोगे, फिर एक दिन मन मार के कर दोगे कि चलो कर देते हैं, किसी जानवर की बलि दे दी, ये कर दिया, वो दे दिया। उससे जल्दी और शक्तियां पुष्ट होती हैं और आपके काम तीव्रता से करने लगती हैं। तो यही शक्तियां आपसे ये सब करवाने लग जाती हैं। जो व्यक्ति इन चक्रों में पड़ जाता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है, मोक्ष उसका बाधित हो जाता है, मुक्ति नहीं हो सकती। आप नए नए उल्टे काम में पड़ जाएंगे। मुक्ति कैसे होगी? आप उसी चक्कर में पड़े रहेंगे जिसमें पहले पड़े हुए हैं और गहराई से नीचे की तरफ जाने लगते हैं। तो ये शक्तियां कैसे अट्रैक्ट होकर किसी के साथ जुड़ जाती हैं, कैसे बचा जा सकता है? जब आप पाठ पूजा भजन करते हैं, जब भी आप पाठ पूजा भजन करते हैं, उस समय पे यदि शुद्धता पवित्रता आपके अंदर नहीं होगी, आप उधर खाते जा रहे हैं, उधर मुंह में राम 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 जपते जा रहे हैं और फिर तुलसीदास के दोहे गाते जाते हैं कि परमात्मा का नाम कैसे भी जपो, उल्टा सीधा भूमि पे बीज पड़े वो निकल ही आएगा, वो निकल आएगा, कोई शक नहीं है। लेकिन वो दूसरी ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करेगा। ये दूसरी ऊर्जाएं क्या होती हैं? ये भी भगवान के ही अंश होते हैं। जो तामसिक शक्तियां होती हैं ये कुछ और नहीं, भगवान के अंश होते हैं, जिन्होंने इसी प्रकार से जीवन में साधनाएं की थी, पाठ पूजा की थी, लेकिन वो अशुद्ध अवस्था में की थी। जब नहीं करना चाहिए उस समय पे किया था। अशुद्ध था शरीर, कपड़े अशुद्ध थे, नहाए नहीं थे, धोए नहीं थे। ऐसा नहीं कि इसका अर्थ कि आप बिना नहाए धोए भजन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जब आपका ऐसा भजन लंबा लंबा होने लगता है, रोज एक एक घंटा आप नहाते ही नहीं ढंग से, खाते जा रहे हैं, उधर भजन करते जा रहे हैं, अशुद्ध कपड़े पहने हुए हैं,
साफ सुथरे स्वच्छ कपड़े नहीं आपने पहने, गलत जगह पे बैठ के आप कर रहे हैं, कोई वहां पे बैठ के दारू पी रहा है और आप वहां पे बैठ के रोज, या कोई और गलत काम कर रहा है वहां पे, तो उसी स्थान पे आप बैठ के भजन करने लग जाओ। वहां की पहले की ऊर्जा जो बीज रूप में है, उस स्थान की ऊर्जा वो अशुद्ध है, तो आप वहां पे भजन करने लगोगे, वो भी साथ में फलित होने लगेगी। वो इन सात्विक ऊर्जाओं को जो तामसिक ऊर्जाएं हैं उनको अट्रैक्ट करने लगती है। तो पाठ भजन हमेशा शुद्ध अवस्था में हो, जब लंबा लंबा करना है, और जब आपने चलते फिरते उठते बैठते करना है तो कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो मानसिक होना चाहिए। क्योंकि जब आप बाजार में जा रहे हैं, कहीं रास्ते में जा रहे हैं और आपने भजन पाठ करना ही है, तो मानसिक करें, कभी आपको नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जो मानसिक कर रहे हैं उसकी ऊर्जा भीतर ही भीतर बन रही है, बाहर नहीं बन रही। भीतर ही भीतर बन रही है, तो बाहर की ऊर्जा के संपर्क में आप नहीं आएंगे, कभी तामसिक ऊर्जाएं, गलत ऊर्जाएं आपकी ओर अट्रैक्ट नहीं होंगी। तो यानी कि जब आपने अपने आसन पर अथवा शुद्ध अवस्था में आप नहीं हैं, उस समय पे जो पाठ भजन सुमिरन किया जाता है वो मानसिक किया जाता है। मंत्र जाप करें वो मानसिक करें, बोल के कभी ना करें। आप बाजार से जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, बोल के आप जोर जोर से करते जा रहे हैं, तो वैसी जो रास्ते के ऊपर ऊर्जाएं हैं वो भी अपना प्रभाव देंगी। आपका भजन तो चलता रहेगा, लेकिन उसमें तमस की ऊर्जा साथ में जुड़ने लग जाती है, और तमस की ऊर्जा ज्यादा हो जाए तो फिर वो आपको दूसरी तरफ खींच के ले जाएगी। दूसरा और कैसे होती है, जब कोई व्यक्ति पाठ भजन करने बैठा है तो उसको बड़ा क्रोध आ रहा है, किसी के ऊपर ईर्ष्या के साथ बैठा है, द्वेष के साथ बैठा है, भीतर काम ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। यानी कि जब आप, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में तो जब आप पाठ भजन करेंगे तो ये सब बड़ा तीव्रता से पैदा होगा, आपको गुस्सा, ऐसा गुस्सा आने लगेगा कि भस्मासुर बनने लगेंगे, बिना बात के ही गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नकारात्मक विचार, काम ऊर्जा के विचार, क्रोध के, ईर्ष्या के, वो इसलिए आते हैं पहले स्टार्टिंग में, क्योंकि जब आप पाठ भजन शुरू करते हैं तो ऊपर यही कचरा पड़ा हुआ है। जब समुद्र का मंथन होता है तो पहले कचरा ही, जहर ही निकलता है, उसमें से विष निकलता है। तो पहले तो ये चीजें होती हैं भीतर। जब आप नया पाठ भजन शुरू करते हैं तो 4-6 महीने ये सब आपके अंदर तीव्र होने लगता है। आप बैठे हैं उधर राम राम करने, उधर क्रोध बड़ा आने लग गया, भजन से उठे बड़ा तेज क्रोध, बहुत काम वासना के विचार आने लगे, ईर्ष्या के विचार आने लगे, क्रोध या और द्वेष, जलन, जितनी नकारात्मक भावनाएं हैं वो प्रचंड हो जाती हैं पाठ भजन के टाइम पे, क्योंकि उनका शुद्धिकरण हो रहा है, वो बाहर निकल रही हैं। इसलिए उस समय पे कुछ समय के लिए 4-6 महीने के लिए ऐसा होता है। फिर वो धीरे धीरे वो सारी कचरा बाहर निकल जाता है तो आप शुद्ध हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा नियम हो जाता है कि सालों साल करते जा रहे हैं और साथ में मन में ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसी के विचार साथ ही साथ बराबर दिशा में चलते हैं। एक तरफ राम राम की चक्री, दूसरी तरफ नकारात्मक चक्री चलती जाती है। तो जब ऐसा लंबे समय तक होने लगे, 2 साल 3 साल, तो फिर समझ लें आप तामसिक ऊर्जाओं को अट्रैक्ट करने लगे हैं। तब कोई और शक्तिशाली प्रक्रिया अपनानी चाहिए जिससे जल्दी मन शुद्ध हो जाए। तो यदि आप मुझसे पूछेंगे कौन सी शक्तिशाली प्रक्रिया है, तो मैंने तो अपने जीवन में रेकी से ज्यादा शक्तिशाली और कुछ नहीं देखा। हालांकि दूसरी सब चीजें अपने आप में परम शक्तिशाली हैं, लेकिन ये बड़ी तीव्रता से शुद्धि देती है। जितना लोग 10 साल में पाठ भजन करके आध्यात्मिक प्रगति कर पाते हैं, उतना मैंने 3-3 महीने में होते देखा है रेकी से। तो ये थी आज की जानकारी। धन्यवाद, नमस्कार।